चलिए 3D के अंदर है, एक्सरसाइज 3.3 है आपकी 3D के अंदर क्लास +2। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है एंगल निकालना है बिटवीन टू लाइंस के बीच में। सबसे पहला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस में। R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा टाइम M1, R इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम M2। दो लाइन दे रखी है, उनके बीच में हमने एंगल निकाला। ये बात पहले भी हो चुकी है, अगर नहीं ध्यान तो ये बात याद रखनी है। चाहे आप लाइनें 10 लिख लो या 50 लिख लो, पर गलती से भी इसको R1 R2 नहीं मानना, ये गलत है। R1 और R2 नहीं मानना, क्यों? R होता है लोकस पोजीशन वेक्टर, वो सभी लाइनों में सेम होता है। जैसे 10+1 में था x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये अलग अलग लाइनें हैं, इसमें x y सब में सेम है, लोकस लोकस है, ये अलग अलग नहीं। तो वही बात यहाँ पे भी गई। R यहाँ पे क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। अगर आपको याद हो तो सबका सेम होगा, वेयर R जो होता है x y z बी आर पोजीशन वेक्टर। A1 A2 R पासिंग पॉइंट, M1 and M2 R dr of lines। dr डायरेक्शन रेशियोज है लाइंस की, तो हमें cos थीटा निकालना है। तो A1 प्लस A2 प्लस ये एंगल थीटा, देयरफॉर cos थीटा होगा M1 डॉट M2, मैग्नीट्यूड ऑफ M1 मैग्नीट्यूड ऑफ M2। ऐसे आप निकालेंगे, वेयर M1 M2 क्या होंगे? dr डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट का पार्ट करा रहा हूं। फर्स्ट का फिफ्थ है, और नोट इससे पहले आगे चलूं, हमेशा जब दो लाइनें आपस में काटती हैं, पता है एक एक्यूट बनता है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। अगर क्वेश्चन में कोई भी एंगल की बात ना करें तो आप चाहे एक्यूट निकालो चाहे ऑब्ट्यूस निकालो, पर क्वेश्चन में बोले एक्यूट तो एक्यूट, ऑब्ट्यूस तो ऑब्ट्यूस। नोट है फॉर ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, अगर ऑब्ट्यूस एंगल निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? मतलब अगर ये एक्यूट निकाल रहे हो तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, मतलब सेकंड एंगल के लिए, तो क्या करोगे? पाई माइनस एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल निकालना है तो पाई माइनस ऑब्ट्यूस। देखते हैं कौन सा आएगा। ऑब्ट्यूस समझते हो 90 से ऊपर, सेकंड पॉइंट कॉस नेगेटिव, और अगर एक्यूट होगा तो फर्स्ट पॉइंट में होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, z इक्वल टू 5 एंड दूसरी लाइन दी हुई है x/1, इसके dr देखनी है 1 माइनस वाई बाई 3, z माइनस 5/2। सॉल्यूशन। तो ये लाइन है, इनके बीच में एंगल निकालना है। तो सबसे पहले dr x y z का क्वेश्चन 1 बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, याद है 1 को लिखवाया इंट्रोडक्शन में, पहले इक्वेशन 1 को लिखो। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, माइनस कॉमन ले लो, y प्लस 3/-2 इक्वल्स टू आ दिया, कॉमा है, क्यों? xy प्लेन में लाइन है, z इक्वल टू 5 काट रही है,
13.2 की इंट्रोडक्शन खोल के देखो तो ये क्या हो जाएगा z माइनस 5/0 और y माइनस 3 y प्लस 3 माइनस 2 z माइनस 5/0। ये क्या आ जाएगा, मान लो फर्स्ट ही मान लो, फर्स्ट के इंटीग्रल फर्स्ट ही मान लो, कैसे करो इसको थर्ड मान लो। अब दूसरी निकालो, दूसरी लाइन लो, कंसीडर करो 2, अब कंपेयर करा लो 3 को, डी आर पता ही है वैसे तो बता रखी हैं, ये क्या होते हैं पासिंग पॉइंट, नीचे वाले क्या होते हैं डी आर, कंपेयर करा लो। या पहले ऐसा करो दूसरी वाली को भी ठीक फॉर्म में ले आओ, फिर दोनों को इकट्ठा ही कंपेयर करा लो। अब कंसीडर कर दो 2 को, माइनस कॉमन ले लो, y माइनस 1/3 z माइनस 5/2 x बाय 1 y माइनस 1/-3 z माइनस 5/2। अब इसको क्या मान लो फोर्थ, दोनों को कंपेयर करा दो, 3,4 को विद किसके साथ कंपेयर कराओगे, x माइनस x1/8 y माइनस y1/b z माइनस z1/c। तो डी आर क्या आ जाएंगे लाइन 3 के, नीचे वाले क्या होते थे याद है, ए बी सी, ये होते थे डी आर, तो डी आर क्या आ जाएंगे -3 -2 0। डी आर ऑफ लाइन 2 के 1 -3 2 1 -3 2। तो देयरफॉर cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो, बताओ कितना है, m1 डॉट m2 अपॉन cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो, m1 डॉट m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 मैग्नीट्यूड ऑफ m2 डॉट प्रोडक्ट लगा लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। करिए सेकंड कंसेप्ट, तो cos थीटा कितना आ जाएगा सोचिएगा, m1 कितना है, m1 डॉट m2 अपॉन -3i -2j 0 डॉट i 3j 2 अपॉन x के क्वेश्चन का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। -3 +6 +0 √14। चलो 3/√13 इंटू √14 कर लो, तो कितना आ जाएगा cos थीटा 3/√182। ये आंसर आ गया। ये क्या आया, एक्यूट एंगल। देखिए जरा फर्स्ट के फिफ्थ का आंसर कितना देते हैं। ओ यस काके, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल के लिए देखो जरा, कितना आ जाएगा सोचो, 180 माइनस थीटा 180 माइनस cos इनवर्स 3/182। ये आर्टिकल बन गया, ऐसे करना। सेकंड में समझ गए ना, पहले सारा ढंग से लिख देना लाइनों को, क्या x y z के क्वेश्चन 1 बना लेना, नहीं थे इसके तो बनाए, नीचे आ गया -3, ये क्या आ गए डी आर, क्यों नीचे वाले डी आर थे, कंपेयर कराया 1 -3 2 एक के डी आर, दूसरे के 3 -2 0। सोचना आराम से। चलिए दूसरा है कंसेप्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है
फ्रॉम अ पॉइंट से लाइन का, पी से ऑन अ लाइन के ऊपर R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम। एक तो होता है सीधा फॉर्मूला, दूसरा होता है इसका ऑर्डिनरी मेथड, दोनों बता रहे हैं। P दिया हुआ है x1 y1 z1, R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम m। मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है PM। PM निकालो जरा फॉर्मूला। PM का क्या होगा, P जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालना है, A पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, क्रॉस प्रोडक्ट M dr ऑफ ए लाइन अपॉन M का मैग्नीट्यूड, ये आएगा। A क्या हो गया, ये क्या आएगा dr, किसके बोला, लाइन। P क्या होगा, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर है, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर। P से हमें क्या गिराना है, परपेंडिकुलर। किस पे गिराना है, इस लाइन पे। तो ये क्या आ जाएंगे, तो चलिए ये फॉर्मूला लगाना है। पहले फॉर्मूले से क्वेश्चन करा देता हूँ। फोर्थ का ही फर्स्ट पार्ट है, फाइंड करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट से, P ऑन लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब सोचना जरा, लाइन दी हुई है तो P क्या आ गया आपके पास, 2 1 3, ये क्या आएगा, एक्स एक्सिस। सोचो तो हमें लाइन के क्या क्या चाहिए होते हैं, पासिंग पॉइंट और dr। एक्स एक्सिस के dr तो पता ही है, dr ऑफ एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, याद है किसी को, 1 0 0। dr क्या होता है एक्स एक्सिस के, 1 0 0। पासिंग पॉइंट, अब एक्स एक्सिस पास से किससे होती है, सोचो, बहुत पॉइंटों से पास होती है, किससे, अनगिनत पॉइंटों से पास होती है। तो पासिंग पॉइंट क्या लोगे, a 0 0 0, हाँ ले सकते हो, a 1 0 0 इससे पास होगी, a 2 0 0 ले सकते हो, a 7 0 0 ले सकते हो, कोई भी ले लो। मान लो मैंने 0 0 ले लिया, क्यों, क्या एक्स एक्सिस का पासिंग पॉइंट है, बताओ। ये क्या होता है, लाइन का पासिंग पॉइंट, कौन सा, जो मर्जी ले लो, चाहे ए पास हो रही है, पास हो रही है, जो दिया वो ले लो। अब m क्या होते हैं, dr तो मुझे पता है एक्स एक्सिस के एक ही होते हैं 1 0 0, बट पासिंग पॉइंट तो अनगिनत होते हैं। तो कौन से लो सर, मैं ये लेता हूँ, मान लो मेरे साथ वाला कोई बच्चा ये ले लेता है, सर कोई 2 0 0 लेता है, तो जो मर्जी ले लो, सारे ही ठीक है, बीच में और डला हुआ है, ये बीच में और है। सर क्या आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आएगा, चेक कर लेना। अभी मैं करा रहा हूँ, मैं 0 0 से करा रहा हूँ, आप 1 से कर लेना, 2 से करना, 3 से, 7 से, जिससे मर्जी कर लेना। -2 0 0 ले सकते हो, जो मर्जी ले लेना, चाहे भले ही -2 0 0 ले लो, उसमें क्या है। चलो कराओ जरा, करा देते हैं। PM का फॉर्मूला क्या आएगा, सोचो जरा। P minus A क्रॉस M अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ M। P है, हाँ तो निकाल लो, P माइनस E। बोलो मैंने कौन सा लेना, ये आप बताओ। 2i प्लस j प्लस 3k माइनस 0i 0j 0k, 2 माइनस 0i 1 माइनस 0j
3 माइनस 0 तो क्या आएगा 2i j 3k p माइनस a क्रॉस m i j k 2 1 3 m m बताओ m तो होते हैं dr कितने लाइन के लिखे मैं देखो 1 0 0 अब मैं दिखा दूंगा आपको तो कितना आएगा i 0 माइनस 0 माइनस j 0 माइनस 3 प्लस k 0 माइनस 1 अब कितना आ जाएगा सोचो 3j माइनस के आ गया ये क्या आ गया p माइनस a क्रॉस m अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो और फॉर्मूले पुट करा दो पुट किस में करा दो 1 में देखो जरा कितना बनाते हो बताओ थ्री का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट 10 m का मैग्नीट्यूड निकाल दो m का मैग्नीट्यूड क्या आएगा dr कितने दिया है 1 0 0 i प्लस 0 j प्लस 0 के 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 तो pm कितना आएगा सोचो p माइनस a क्रॉस m अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आ गया रूट 10 यूनिट अब मान लो आपके पास क्या आ जाए सोचो जो मैं कह रहा हूँ अब पॉइंट चेंज कर लो पासिंग पॉइंट तो आ गया आपका रूट 10 यूनिट अब मान लो आप कहते हो नहीं भाई मैंने तो पासिंग पॉइंट जो लेना है वो 1 0 0 ले लो तो 1 0 0 लो मैंने माइनस 2 0 0 लेना है माइनस 2 0 0 लो बोलो कौन सा लेना चाहते हो ये पासिंग पॉइंट ये पासिंग पॉइंट ले लो माइनस 2 i प्लस मैं अब ये वाला लिया था अब मैं ये लेके दिखा रहा हूँ आप देख लो आंसर फर्क आ रहा है माइनस 2i प्लस 0j प्लस 0k तो कितना आ जाएगा सोचो 2i माइनस माइनस प्लस फिर j फिर क्या आ जाएगा k तो कितना आ जाएगा सोचो जरा 4i प्लस j प्लस 3k i j k चलिए तो पहला क्या लोगे 4 फिर 1 फिर 3 फिर क्या लोगे हम 1 0 0 तो कितना आ जाएगा सोचो कर लो एक्सपेंड किससे वाला रो 1 से कर लो पहला i लिखोगे 0 सोचो माइनस 0 फिर माइनस j 0 माइनस 3 प्लस के 0 माइनस 1 तब भी कितना आया सोच लो कोई और पॉइंट ले लो माइनस 2 की जगह 7 ले लो मैं चलो कलर भी चेंज कर देता हूँ ले लो आप 7 ले लो अब बताओ कितना आ गया 2i माइनस 7i 2 माइनस 7i चलिए तो कितना आ गया बताओगे माइनस 5i तो पॉइंट क्या आ गया माइनस 5 p माइनस ए माइनस 5 1 3 माइनस 5 1 3 dr क्या आएंगे 1 0 0 तो बनेगा क्या i 0 माइनस 0 माइनस जे आएगा सोचो 0 माइनस 3 प्लस क्या आएगा आगे कहीं माइनस 5 का रोल ही नहीं आएगा देखिए कहाँ है माइनस 5 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे कुछ भी हो आंसर सेम आएगा इसलिए बोल रहा हूँ पासिंग पॉइंट कोई भी ले लेना नाउ अल्टरनेटिव मेथड इसी का जो सेकंड वाला है उसी का कोई भी खुद अपने हाथ से लेके देखो कोई भी लेना पासिंग पॉइंट उससे यहाँ नीचे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चलिए अल्टरनेटिव मेथड कंसेप्ट 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कहाँ से फ्रॉम अ पॉइंट से किस पे भला P to
you are lying to r equals to a plus lambda टाइम m, इस पे निकाल तो निकाल लेंगे। तो क्या आएगा सोचो जरा, p x1 y1 z1, ये क्या आएगी लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम m। तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, pm निकालना है, pm। तो पहले ओरल सुन लो, क्या करूंगा, ये वेक्टर फॉर्म दी हुई है लाइन की, सबसे पहले इसकी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लूंगा इसको। ए क्या होते हैं इसके बताओ, पीपी पासिंग पॉइंट, एम क्या होंगे, डी आर ऑफ ए लाइन। सबसे पहले क्या करूंगा, जो लाइन की इक्वेशन है कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, इसको किस में कन्वर्ट करा लो, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कराओगे, x माइनस पासिंग पॉइंट अपॉन डी आर, पहला स्टेप खत्म, तो इस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी। दूसरा स्टेप, उस कार्टेशियन फॉर्म को लैम्डा मान लेना, लैम्डा मान के कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ जाएगा, m के कोऑर्डिनेट मान लेना, पर आएंगे किसकी फॉर्म में, लैम्डा की फॉर्म में। सबसे पहली बात कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना, दिमाग से हटा दो। दूसरी फॉर्म, उसको लैम्डा माना, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ जाएंगे m के। तीसरी बात, pm के dr निकालना, कैसे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से। चौथा स्टेप, ये दोनों आपस में क्या होंगी, लाइनें परपेंडिकुलर, कौन सी, pm इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो दोनों की dr प्रोडक्ट क्या होगी, 0। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ dr 0, तो वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा से m आ जाएगा। पांचवा स्टेप, डिस्टेंस फॉर्म से डिस्टेंस निकालना। मेरा मतलब ये है स्टेप 1, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टेप 1, कन्वर्ट कर दो वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन को इनटू कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सी कार्टेशियन फॉर्म आएगी बताओ, x माइनस y माइनस z माइनस, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 z1 पहले ही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, x2, यहाँ पे क्या आ जाएगा y2, यहाँ पे क्या आ जाएगा z2। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना। स्टेप 2, coordinate of any point on the line 1, y minus y2 z minus z2 equal to lambda, coordinate of any point m मान लो। पॉइंट m के क्या आएंगे बताओ, a लैम्डा, पता है ना, पहले इससे कंपेयर करते थे, कराया पिछले सेक्शन में, a लैम्डा प्लस x2, फिर इसको इससे कंपेयर कराओ, b लैम्डा प्लस y2, c लैम्डा प्लस z2, ये आ जाएगा। स्टेप 3 देखेंगे क्या बनते हैं। स्टेप 3, dr निकाल लो pm के, dr ऑफ pm के कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये किसके dr आ जाएंगे, pm के dr। फिर क्या कराओगे, dr और pm के निकाल लो, निकाल लोगे, निकाल देंगे। अब सिंस pm लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर दोनों की dr की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। स्टेप 4, since line PM is perpendicular to line 1, therefore product of dr क्या हो जाएगा, 0। dr of PM into dr of line 1 क्या हो जाएगा, 0। दोनों के dr पर क्या कर दो, 0, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा। वहां लैम्डा की वैल्यू आ गई, वो किसके अंदर पुट करा देना, पॉइंट m में पुट करा देना, क्योंकि ये पहली लाइन थी, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया, लैम्डा मान लिया,
पॉइंट एम आ गया। तो डी आर क्या निकाले, पी एम के। कैसे, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस जेड टू माइनस जेड वन से। अब दोनों के प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या होगी, 0। उससे क्या आ जाएगा, लैम्डा। अब उस लैम्डा को कहाँ पुट करा दोगे, इसमें पॉइंट 3 में, एम पॉइंट आ जाएगा। बस लैम्डा आ गया, जहाँ आंसर आ जाएगा। लैम्डा आ गया, वहाँ आंसर आ गया ना। अब पुट करा दो लैम्डा जो फाइंड किया किसमें वाला, इन 3 में करा दो, इन 3 में पुट करा दो। अब क्या आ जाएगा, लैम्डा किस में पुट करा दो, इन 3 में पुट करा दो, करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, पॉइंट एम, पॉइंट एम आ गया। अब बाय डिस्टेंस फॉर्म से डिस्टेंस निकाल लो। फाइंड कर दो, क्या बोला, डिस्टेंस। कौन सा निकालोगे, पी। ट्राई, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो जरा, 4th का सेकंड देखो जरा। एग्जाम्पल 4th का सेकंड पार्ट, एक पॉइंट दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, देखो 4th के सेकंड में, ध्यान से देखो, -1 2 3, -1 2 5, एक लाइन दी हुई है। कौन सी लाइन दी हुई है, r = 3i 4j 5k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i - 3j 6k आ गया। अब क्या करो इसमें, मुझे कहते हैं डिस्टेंस निकालना है पी एम। या तो फॉर्मूला लगा लेना या अल्टरनेटिव मेथड लगा लेना। फॉर्मूला अगर बाई चांस भूल गए तो इस मेथड से कर लेना। तो क्या कराओगे, सबसे पहला काम सोचना जरा, पहले इस कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करा लो। कन्वर्ट करा लो वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन टू कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे, कंपेयर कराओ। किसको बोला, 1 को, किसके साथ, r = a प्लस लैम्डा टाइम m के साथ। स्टेप 1 है, कंपेयर करा दो 1 विद r = a प्लस लैम्डा टाइम m के साथ। तो पासिंग पॉइंट क्या आ जाएंगे, सोचो, a 3i + 4j + 5k। सोचो क्या आ जाएंगे, 3i 4j 5k, 3 4 5। और dr क्या आ जाएंगे, 9k। सोचना dr देखो कितने आ जाएंगे, मार्कर चेंज कराओ dr लिखने के लिए, 2i - 3j + 6k इक्वल टू क्या होगा, 2 - 3 6। ये आ जाएगा। तो लाइन की क्वेश्चन क्या आ जाएगी, x - x2। तो पासिंग पॉइंट क्या है, सोचो जरा इसमें, पासिंग पॉइंट क्या बने बताओ, ये क्या आएगा, x2 y2 z2। ये क्या आएंगे, dr a b c। तो क्या हो गया बताओ, x - x2, x - x2, x2 कितना है, 3, और dr कितने हैं, 2। सोचो dr 2 है, y - y2 अपॉन dr कितने हैं, -3, z - z2 अपॉन dr कितने हैं, 6। ये आ जाएगा। सोच लो, इसको एक नंबर दे दो सेकंड का, ईमान। अब इसमें पासिंग पॉइंट कौन से आ गए बेटा, 3 4 5। तो यही तो है, 3 4 5। dr क्या है, 2 - 3 6, तो 2 - 3 6। अब कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालना है। तो अब इसको किसके इक्वल मान लूंगा, लैम्डा के इक्वल। x - 3/2, y - 4/-3, z - 5/6 इक्वल टू क्या मान लो, लैम्डा। तो क्या आएंगे, पहले तो इससे कंपेयर करा लो, कितना आ जाएगा पॉइंट, सोचो 2 लैम्डा + 3, पॉइंट m आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट m के निकालने। अगला क्या आएगा, -3 लैम्डा + 4। अगला क्या आएगा, सोचो 6 लैम्डा + 5।
अब किसके डी आर निकाल लो, पी एम के। एम कितना आएगा सोचना जरा, एम आ गया आपके पास 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा कॉमा माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 6 लैम्डा प्लस 5। 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 6 लैम्डा प्लस 5, ये आ जाएगा आपके पास। अब डी आर और पी एम के निकाल लो, क्या आएगा x2 माइनस x1, तो कितना आ जाएगा सोचो, 2 लैम्डा x2 माइनस x1 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 6 लैम्डा प्लस 5, या तो कितना आ गया सोचो, 2 लैम्डा प्लस 4, सीधा के तो निकाल सकते हो, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 6 लैम्डा, ये किसके डीआर आ गए, पीएम। अब बताओ ये पीएम क्या इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के डीआर पर क्या होगी 0 कर दो। तो समझे नहीं हो क्या, पहले वेक्टर से किस में आ जाओ, कार्टेशियन फॉर्म में। अब समझ आ गया होगा। फिर क्या मान लो, लैम्डा। लैम्डा जब मानोगे तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ जाएगा, सोच लो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ गया। फिर अब पॉइंट आ गया आपके पास, पी पॉइंट दिया, डीआर निकाल लो, ये डीआर आ गए पीएम के। फिर अब सिंस लाइन पीएम इज परपेंडिकुलर लाइन 1 देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डीआर 0, डीआर ऑफ पीएम और डीआर 0 आ गए। कराओ जरा पीएम के डीआर उसके डीआर। डीआर ऑफ पीएम कितने हैं सोचो, ये लिखे हुए हैं 2 लैम्डा प्लस 4 कॉमा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 6 लैम्डा डॉट लाइन 1 के डीआर देखो कितने आएंगे, लाइन 1 के डीआर सोचो, लिखे होंगे यहाँ पे लाइन 1 के भी डीआर, ये देखो लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे होंगे एफ डीआर 2 माइनस 3 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। कराओ जरा, कराओ 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू 2, कराओ जरा पहले 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू माइनस 3 6 लैम्डा इंटू 6 इक्वल टू 0। करा दो, सोचना लैम्डा को बताएगा कितना आएगा, कर लोगे सिंप्लीफाई, लैम्डा का दो 2 टू द 4 लैम्डा प्लस 8 9 लैम्डा माइनस 6 36 लैम्डा इक्वल टू 0। अब क्या कराओगे, आपके पास लैम्डा निकल जाएगा, सोचो लैम्डा देखो कितना आ रहा है, यह आ गया 9 4 13 49 आ गया, 49 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा क्या आएगा 6/49, सोचना। अब डिस्टेंस फॉर्म से डिस्टेंस निकाल लो। अब लैम्डा को कहाँ पुट करा देना, पुट करा देना इन 3 में, करा दो जरा, पुट करा दो इन 3 में, कराओ जरा, बताओ पॉइंट एम कितना आएगा, पॉइंट एम यहाँ पुट करा दूंगा, आंसर आ जाएगा। कराइए जरा, कराइए, ये बताइए भाई लैम्डा को पुट करा दीजिए 3 में, किसमें पुट कराना है, पॉइंट एम निकालना है, निकालो जरा, -1 2 5, देखो जरा निकालो, निकालो जरा 2 लैम्डा 6/49 प्लस 4 माइनस 3 49 प्लस 2 6 इंटू 6/49। चलो तो आंसर आ जाएगा, देखो जरा कितना आएगा, पॉइंट एम की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितना आ रहा है 49 इंटू 4 पॉइंट एम है ना 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा 3, चलिए प्लस 4 पॉइंट एम निकालना है, प्लस 5 ये निकालना है, प्लस 5 इसमें पुट करना है, पॉइंट एम में पुट कर दो इन 3 में, लैम्डा की वैल्यू 6/49 इसमें पुट कर दो, 2 इंटू 6/49 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 6/49 प्लस 4 6 इंटू 6/49 प्लस 5। चलिए तो कितना आ जाएगा सोचो जरा, करिए जरा, 49 इंटू 3 147 प्लस 12 159/49 49 to 4 196 माइनस 18
178/49 और ये कितना है 49 to 5 245 में से 36 ऐड करना कितना मिलेगा 281/49 निकालो डिस्टेंस फार्मूला। अब ये क्या आ गया पॉइंट आ गया। अब पीएम डिस्टेंस फार्मूला 159 अब देख लो 178 ये तो तुम कर लोगे 281/49 स्टेप 5 है डिस्टेंस फार्मूला लगा लो क्या निकालोगे पॉइंट पीएम निकालोगे ट्राई आ गया। स्टेप 1 दोबारा से रिपीट कराता हूँ लाइन की इक्वेशन दी थी पासिंग पॉइंट डी से हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट m ऑन द लाइन 1 कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लैम्डा आ गया फिर dr ऑफ pm ये आ गया फिर क्या लगाओगे सिंस लाइन ph परपेंडिकुलर लाइन 1 प्रोडक्ट ऑफ dr क्या आ जाएगा 0 दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 0 लैम्डा की वैल्यू होगी 6/49 पुट करा दें 3 में पुट करा दें 3 में तो आंसर आ जाएगा पर आया क्या पॉइंट m आ गया p पता है डिस्टेंस फार्मूला पता है लगाओ भाई डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा समझाना आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर चलो तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा देख लेते हैं ये आ जाएगा आपके पास हाँ बिल्कुल आ जाएगा 49 का अंडर कितना होता है 7 बिल्कुल सही 976/7 ओह यस काके 49 का अंडर 7 ही होता है चलो अगला कंसेप्ट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज निकालना कंसेप्ट नंबर 3 चलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना एंड इमेज निकालना है foot of perpendicular and image निकालना है कंसेप्ट नंबर 3 foot of perpendicular and image निकालनी है and image एंड इमेज निकालनी है इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है आपको फुट ऑफ क्या निकालना है आपको आज का थर्ड आर्टिकल है कंसेप्ट नंबर 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है एंड इमेज निकालना है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट से लेके फ्रॉम अ गिवन पॉइंट P जैसे अभी था पिछला आर्टिकल x1 y1 z1 से लेके टू अ लाइन लाइन दे रखी है r = a + लैम्डा टाइम m तो हमें क्या निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वैसे तो +1 से पढ़ते आ रहे हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते किसको है फिर भी नहीं पता तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते किसको है देखो ये क्या दे रखी है लाइन r = a + लैम्डा टाइम ये क्या हो गया 90 डिग्री तो थोड़ी देर पहले जो ये m कोऑर्डिनेट निकाला था वही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसके बाद pm डिस्टेंस निकालना है क्या मतलब समझ नहीं आया जो पॉइंट m निकाला है लास्ट आर्टिकल में वही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है मतलब पहले सबसे पहला स्टेप इसको किस में चेंज करो कार्टेशियन फॉर्म में दूसरी बात कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन m मान लो लैम्डा मान के तीसरा स्टेप pm के dr निकालो चौथा स्टेप ये लाइन इसके परपेंडिकुलर दोनों के dr की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां से लैम्डा आएगा डिस्टेंस फॉर्म से डिस्टेंस निकालने में वही काम करना है इमेज क्या करनी है जितना ये p होता है उतनी दूर क्या होता है p डैश इसको क्या बोलते हैं इमेज ये इमेज होती है किस रेशो में डिवाइड करती है 1:1 किस रेशो में डिवाइड करेगी 1:1 में इमेज डिवाइड करेगी तो करा देंगे इमेज तो पहले क्या कराओगे p पॉइंट दिया हुआ है लाइन दे रखी है p डैश क्या निकालनी है इमेज तो स्टेप वही है तो स्टेप दोबारा क्या लिखवाने हैं पॉइंट हम आपको हम आता ही उसके बाद 1:1 में डिवाइड करना पिछले स्टेप रिवाइज कर लो क्या सबसे पहला स्टेप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज दूसरी बात लैम्डा मान के पॉइंट m तीसरी बात dr उसके बाद डॉट पर 0
उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट एम निकालना है। चलिए जरा, अगर बाई चांस पहले से ही कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो जरा। इलेवंथ है, इसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है पी, 1 2 3, आर्टिकल क्या हो गया, सेम एज, जिसका वर्किंग रूल होगा सेम एज कंसेप्ट 2, जो दूसरा कंसेप्ट होगा वही तो लगेगा, वही तो आएगा। सोचो जरा, सेम लगेगा। एक पॉइंट पता ही है, एक लाइन दी हुई है, हमें पीएम निकालना है 90 डिग्री। आर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6i 7j 7k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i 2j माइनस 2k। चलिए कंपेयर करा लो सॉल्यूशन, कंपेयर करा लो 1 को विद r इक्वल्स टू a प्लस, तो डी आर आ जाएंगे, पासिंग पॉइंट भी आ जाएंगे। सबसे पहले क्या निकाल लो, पासिंग पॉइंट निकाल लो, किसके वाला, लाइन के। कंपेयर करा लिया, करा लिया, देयरफॉर पासिंग पॉइंट आ जाएंगे लाइन 1 के। कितने आ जाएंगे, सोचो जरा, सीधा अब तो लिख दो। अब तो आदत पड़ गई होगी लाइन 1 के, a इक्वल टू 6i 7j 7k 6 7 7, डी आर आ जाएंगे किसके वाला, लाइन 1 के, m 3i 2j 2k, क्या आ जाएंगे 3 2 माइनस 2। सोचिए अब क्या करोगे, इसी कार्टेशियन फॉर्म लिखो, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइन 1 की, ये क्या आएंगे बताओ, पासिंग पॉइंट कौन से है बताओ, पासिंग पॉइंट x1 y1 z1। पासिंग पॉइंट क्या होते हैं बताओ बेटा, x1 y1 z1। डी आर क्या होते हैं, a b c, ये डी आर होंगे हमारे पास। चलिए भाई, तो क्या आएगी इक्वेशन, x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ ए लाइन कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगी, x माइनस x1 बाय a, ये कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी लाइन की। y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c, क्या आएंगे पास में बताओ, 6 7 7, x माइनस 6 बाय 3 7 बाय 2, z माइनस 7 बाय माइनस 2, ये आ गया इसमें। तो क्या आ जाएंगे, इसको क्या मान लो, लैम्डा के इक्वल -2 है ना, समझ रहे हो, दिख रहा है। अब क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। सबसे पहला स्टेप क्या था, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना। स्टेप 2, अगर स्टेप याद करने, कोऑर्डिनेट निकाल लो ऑफ एनी पॉइंट m ऑन लाइन 2 के, लैम्डा, तो पॉइंट m कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। अब ये क्या आ गया, पॉइंट मान लो। अब डी आर निकाल लो, किसके वाला, पी एम के। कैसे निकालोगे बताओ, x2 माइनस x1 सीधा निकाल दो, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। m कितना आ गया हमारे पास, सोचिएगा, m आ गया 3 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, दिस माइनस दिस, 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1। सोचो या निकाल दो, डी आर किसके निकाल रहे हो बताओ, पी एम के। कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 माइनस 2 को लैम्डा प्लस 7 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, ये आ जाएंगे डी आर। चलिए डी आर और पी एम कितने निकाल रहे हो, सोचो x2 माइनस x1 करके निकाल दिया मैंने वहाँ पे, देखो 3 लैम्डा प्लस 5 दिस माइनस दिस, 2 लैम्डा प्लस 5 ही आएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 आ जाएगा।
अब क्या कराओगे पीएम, ये आगे डीआर ऑफ पीएम। अब क्या करोगे, सिंस पीएम किस लाइन के परपेंडिकुलर 1 के, दोनों के डीआर की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। सिंस लाइन पीएम इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डीआर क्या आ जाएगा 0। क्या करा दो, डीआर ऑफ पीएम इंटू डीआर ऑफ लाइन 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो भैया पीएम के डीआर निकाल दो, 3 लैम्डा प्लस 5 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 5 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू लाइन 1 के डीआर चाहिए भैया। लाइन 1 के डीआर कितने बताओ, 3 2 माइनस 2, 3 2 माइनस 2 करा दो भी 0, करा दो पहला पहले से सीधा कर दूं। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 9 लैम्डा प्लस 15 कर दूं, 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3, 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 नीचे लिख देता हूँ, प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। निकाल लैम्डा की वैल्यू, 9 लैम्डा 15 4 लैम्डा 10 4 लैम्डा माइनस 8 कितना हो गया 8 और 9 17 लैम्डा। ये आ गया 2 प्लस 17, सोचो लैम्डा कितना आ गया -1। किसमें पुट करा दो, इन 3 में, तो क्या आ जाएगा पॉइंट एम। पॉइंट एम को ही क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बताओ पॉइंट एम कितना निकालें, 3 इंटू 2 इंटू चलिए कितना आएगा सोचो जरा, 3 5 और कितना आ गया सोचो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया सोचो, -3 + 6 3, 7 में से 2 गया 5, 7 + 2 9, 3 5 9, 359 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3 5 9। इमेज 1:1 से इमेज भी निकाल लो भाई, निकाल लोगे इमेज, ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिख दिया मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज भी निकाल दो। अब इमेज कैसे निकालोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया 359, इसको उठा दो सबको, रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है, अभी वही आर्टिकल सेम था, वही कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया, वही लैम्डा माना पॉइंट एम आया, फिर लैम्डा मान के क्या आ गया पॉइंट एम आ गया, फिर डी निकाले x2 - x1 से, फिर दोनों की डॉट डॉट क्या कर दी 0, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आई, लैम्डा को पॉइंट एम में पुट करा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। तो कितना आ गया बताओगे, ये आ गया p डैश इमेज x y z। अब इमेज निकालनी, इमेज यहाँ निकाल देता हूँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से इमेज निकालो। इमेज कैसे आएगी, 3 = x + 1/2, 5 = y + 2/2, 9 = z + 3/2। कितना आ जाएगा 6 - 1, x क्या आ जाएगा 5। तो फिर y कितना आ जाएगा, निकालो जरा, z भी निकालो। निकालो जरा भाई, कितना आ रहा है 10 - 2, y कितना आ गया 8, और z कितना आएगा सोचो जरा, 15। देखना इमेज ये बन गई 5 8 15, आंसर ऐसे निकालेंगे। देखो कितनी आ रही है, कौन सा क्वेश्चन दिया था मेरे को आपने, 11 5 8 फिर बिल्कुल ठीक जवाब। चलिए वेबसाइट में चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 के, वैसे तो आपको जो मैंने कंसेप्ट है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, यही 4 चीज़ें हैं बस। फिर भी चलो कहते हो तो करा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, शो करना है
ये लाइनें दे रखी हैं x माइनस 5/7, y प्लस 2/-5, z/1। एक और लाइन दे रखी है x/1, y/2, z/3। शो करना है दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। ओह, पर पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर शो करनी है। दोनों लाइनें कहते हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ये शो करना है ये लाइन। तो पहले तो कंपेयर करा लो, सुनो मेरी बात, dr निकालो, कंपेयर करा लो 1,2 को विद x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b। बाद में सोचेंगे परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, कंपेयर करा देंगे। तो बताओ dr क्या आ जाएंगे ऑफ लाइन 1 के 7 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 1, dr ऑफ लाइन 2 के लाइन 2 के dr कितने आएंगे सोचो जरा, m2 1 2 3। अब नाउ इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर क्या होता था, 13.2 को सोचो, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती थी तो दोनों के dr प्रोडक्ट क्या होगी, 0 वगैरह। शो करो नाउ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तभी होंगी ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ dr क्या हो जाएगा, 0। निकालो भी dr, दैट मीन्स हमें m1 m2 0 हो जाएगा, दैट मीन्स m1 डॉट m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो निकालो भैया m1 m2 निकालो। m1 की वैल्यू बताओ, m1 की 7i माइनस 5j, 7 माइनस 5 1। m2 की वैल्यू 1 2 3, तो कितना आ गया बताओ, 7i 5j प्लस के डॉट i प्लस 2j प्लस 3k। निकाल दो 7 माइनस 10 i से पता ही होता है, j से k से, तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएंगी, लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर। 7th है, कहता है मांगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही किया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका तो आता ही है आपको। बस ये कहा गया बस बाय ज्वाइनिंग पी से निकालना है, बाय ज्वाइनिंग 7th है। एक पी पॉइंट दिया हुआ है, कितना वाला 184। लाइन ज्वाइन करके कितनी आएगी, a 0 माइनस 1 3, b 5 4 4। मुझे क्या निकालना है, सोचो आराम से पूछो क्या निकालना है। मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मांगा गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहला स्टेप क्या था, कार्टेशियन फॉर्म चाहिए लाइन ए बी की। सॉल्यूशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की निकाल देता हूँ। कैसे निकालूंगा बताओगे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। निकाल लो। चलिए भाई कराइए जरा वैल्यू पुट, क्या आएंगी, कौन x1 है, कौन y1 है, कौन z1 है, पता है आपको, बिल्कुल। इसको क्या मान लो x1, इसको y1, इसको z1, इसको x2, इसको y2, इसको z2 मान लेना। तो क्या आ जाए बताओगे, x माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, y माइनस y1 अपॉन 4 प्लस 1, z माइनस z1 अपॉन 4 माइनस 3। चलिए तो कितनी आ गई लाइन की इक्वेशन, x बाय 5, y प्लस 1 बाय 5, z माइनस 3 बाय 1। अब क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लो। इसको क्या मान लो, फर्स्ट ट्राई है बस। आगे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट m निकाल लो ऑन लाइन 1 लैम्डा मान के। फिर क्या निकालोगे, dr निकालना, किसके वाला, pm के। अब pm किसके परपेंडिकुलर होगी जरा, लाइन 1 के। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ dr क्या आ जाएगा सोचो, 0। वहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा। लैम्डा आ गया, पुट करा देना पॉइंट m में, आंसर आ जाएगा। 8th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इस बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन मांग रहा है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये करा देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर किससे बोला, एक पॉइंट की एक लाइन से। लाइन पहले ही कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, बढ़िया बात है, वेक्टर से कार्टेशियन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। चलो निकालो जरा इक्वेशन के लिए पहले क्या चाहिए, 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P। चलिए हमें इक्वेशन निकालनी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। ये क्या आएगा, PM 90 डिग्री आ गया। इक्वेशन निकालनी है लाइन PM की। निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए हमारे को, पहले पॉइंट M चाहिए, और M को हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे निकालें, बिल्कुल सेम बात, पहले लैम्डा की इक्वल मानो, सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट है, निकालो। चलिए अभी आगे, अब क्या निकालो, dr निकालो। किसके dr लोगे, PM के। dr निकालो PM के, निकालो भी, बताओ कितने आ रहे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। कितना आ जाएंगे, पॉइंट M की dr और PM की, x2 - x1, लैम्डा - 7 से सीधा लिख लिया करो। 4 लैम्डा - 3 - 4 पता ही होता है कितना आएगा, पूरा निकाल के ऐसे पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं। -λ + 6 + 1 -9 लैम्डा + 7। अब PM क्या है, लाइन 1 के परपेंडिकुलर, सिंस लाइन PM जो है देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ dr क्या आ जाएगा, 0। दोनों के dr की क्या कर लो, 0। dr क्या है इसके लाइन के, ये होते हैं dr, पता है ना लाइन के dr कितने हैं, ये होते हैं A B C। ये क्या होता है dr, 1 4 - 9, 1 4 - 9 = 0। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा - 7 × 1, 4 लैम्डा - 7 × 4, 9 लैम्डा + 7 - 9 = 0। लैम्डा - 7, 16 लैम्डा - 28, 81 लैम्डा - 63, देखना कराना जरा, 81, 88, 98, 99 लैम्डा, अरे बहुत बड़ा आ गया भाई। माइनस ये कितना है, 8 7 15, 15 और 3, देखो जरा कितना निकालते हो, कराना जरा मल्टीप्लाई, कितना निकलता है देखो जरा। तो कितना आ रहा है आपका, 81, 16, 6 7 और 8, सॉरी 98 लैम्डा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, 63, 28 और 7 98 = 0। लैम्डा कितना आ गया, 1। लैम्डा निकल गया तो पॉइंट M आ जाएगा, देयरफॉर पॉइंट M कितना आ जाएगा, पुट करा दो इन, देखो जरा पॉइंट M कहीं माना होगा तुमने, ये रहा पॉइंट M, कहाँ है पॉइंट M, ये रहा पॉइंट M, इसको 2 मान लो, पुट करा दो इन 2 में, तो पॉइंट M कितना आ जाएगा, सोचना
1 minus 5, 4 into 1 minus 3, minus 9 into 1 plus 6, minus 4, 1 minus 3। तो कितना आ जाएगा? माइनस 4 1 माइनस 3, माइनस 4 1 माइनस 3 आ गया। अब क्या निकाल दो? इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल दो पीएम की। कैसे? 2 पॉइंट फॉर्म से। ये तो मांगी गई है तो निकाल देंगे, समझ गए हो? ये तो पता ही है, एम तो तीसरी बार निकालो, तीसरा चौथा क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या निकाल दो? इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम, जो पास किससे होगा? थ्रू 2 पॉइंटों से पास होगा। एक तो होगा ए, कौन सा वाला? 2 4 minus 1, पी मतलब पी पॉइंट, x1 y1 z1 1 एंड m पॉइंट -4 1 3। ये क्या आएगा बताओ? x2 y2 z2। क्या आएगी इक्वेशन? x minus x1 अपॉन y minus y1 अपॉन z minus z1 अपॉन x minus x1 कितना आ जाएगा? x minus 2 y minus y1 अपॉन z minus z1 अपॉन, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये आंसर है, चेक कर लो पीछे से। कौन सा निकालना है बताओ? 8वें का। देखो मैं बोल रहा हूँ x minus 2 by minus 6, वही है minus 6 ये, और फिर 3 बिल्कुल ठीक है, z plus 1 बाय z2 minus z1 करना देना, z2 minus z1 -3 है नहीं, -3 है, -3 plus 1 बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर। x minus 2 by -6, y minus 4 by -3, z plus 1 by -2। तो बाकी तो क्या है उसके? dr क्या होते हैं? रेशो में। तो उसको कैसे लिख सकते हो? सोचो जरा। अब इसके बाद कैसे आंसर उसने छोड़ा हुआ है? x minus 2 by -6, y minus 4 by -3, z plus 1 by -2। तो इसके dr बताओ कितने? इसके dr है -6 -3 -2। और मैं कैसे लिख सकता हूँ? डिवाइड बाय किससे करके बोला? -1 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 6 3 2। तो कर दो, आंसर आ गया। क्या आ गया सोचो? x माइनस, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बुक 1 ने ऐसे लिख दिया है, dr को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेते हैं, ये क्या आ जाएगा? आंसर ऐसे निकालते हैं। चलिए भाई, ओके बाय। एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी।